हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज हमने टेस्ट आउट करना है Z12 Pro की गेमिंग परफॉर्मेंस को। अब ये बात आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वही प्रोसेसर लगा हुआ है, वही रैम लगी हुई है जो कि आपको क्यू मोबाइल के Z10 के अंदर देखने को मिलती थी। और जो लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये जियोनी S6s है, तो आप लोगों के लिए भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट आउट हो जाएगी। सबसे पहले Antutu का स्कोर देखते हैं 38,100। अब मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जो Z10 था उसका स्कोर इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इतनी एक फ्लक्चुएशन Antutu के स्कोर के अंदर चलती रहती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है थोड़ा सा इन दोनों का। ये लेटेस्ट वर्जन के ऊपर है, वो लॉलीपॉप के ऊपर था। उसके अलावा Geekbench का स्कोर देखा जाए तो इस मोबाइल का स्कोर Z10 से बेहतर है, 584 है। Z10 के अंदर मुझे 550 के करीब आई गेस मिला था। स्कोर्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेसर की जो गेमिंग परफॉर्मेंस थी वो Z10 के अंदर तो हमें अच्छी नहीं मिली थी। तो अब हम इसके ऊपर Asphalt 8 को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। 29% इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी है और इस टाइम घड़ी के ऊपर भी 10:28 के करीब हुए हैं। तो देखते हैं कि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आई होप आप लोगों को इस टाइम स्क्रीन के ऊपर Asphalt 8 की ये जो परफॉर्मेंस है इससे समझ आ रही होगी कि इसके ऊपर हल्का फुल्का लैग देखने में मिल रहा है, जबकि Asphalt 8 वो गेम है जो कि S4 के ऊपर भी लैग नहीं करती। एक और बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो चीज़ मैंने आज ही पता लगाई है कि Asphalt 8 का जो वर्जन इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड हुआ है वो डिफरेंट है जो कि आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर मिलता है। और ये चीज़ मुझे इस तरह पता लगी थी कि मैंने Asphalt 8 का जो डेटा फाइल्स होती हैं, जो गेम की डेटा फाइल्स होती हैं, उनको बेसिकली किसी दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जब ट्रांसफ़र किया तो उस फोल्डर का नेम ही डिफरेंट था। तो इसका मतलब ये है कि Asphalt 8 का जो वर्जन इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर रन होता है या डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से, वो डिफरेंट है जो कि आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के लिए मिलता है। अब या तो ये Asphalt 8 वालों की गलती है या फिर ये मीडिया टेक वालों की गलती है, लेकिन आई डोंट नो ये गलती किसकी है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ऐसी गेम्स हैं जो कि सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, और आप इस गेम के ऊपर भी देख सकते हैं मुझे लैग देखने में मिल रहा है। लैग से भी ज़्यादा जो चीज़ अनोइंग है वो ये बात है कि इसके अंदर कंट्रोल्स जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं किसी भी चीज़ को जब ट्रिगर करता हूँ, मैं अगर रेस बढ़ाता हूँ, मैं नाइट्रस ऑन करता हूँ, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ी देर बाद आता है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि ये वो गेम है जो कि लो एंड डिवाइसेस के ऊपर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही होती है। अब आई डोंट नो क्यों मोबाइल या G5 या कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड जो कि मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करता है वो क्या सोचते हैं जब इस तरह की डिवाइसेस वो बनाकर मार्केट में भेजते हैं। इससे पहले मैंने G5 के G Power 5 को चेकआउट किया था, जिसके साथ आपको VR का हेडसेट मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो VR का हेडसेट आप अपने उस मोबाइल फ़ोन के साथ ही यूज़ नहीं कर सकते जिसके साथ वो आया है। तो इस तरह की हरकतें पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स पता नहीं क्यों करते हैं। आई थिंक पर्सनली क्यू मोबाइल को अपनी जो रिसर्च टीम है उसको फायर आउट कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह की रिसर्च कर रही हैं। उनको अभी तक यही नहीं समझ आ सकी कि जिस मोबाइल फ़ोन को उन्होंने आई गेस 2015 के अंदर लॉन्च किया था उसके अंदर क्या इश्यूज़ थे, और वो जो नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रही हैं उसके अंदर भी वही इश्यूज़ हैं। इसके अलावा इसके अंदर मुझे हीटिंग इश्यूज़ भी देखने को मिले हैं, काफ़ी हद तक हीटअप हो जाता है। अब ये बात याद रखें कि मैं इस टाइम सिर्फ Asphalt 8 को रन कर रहा हूँ इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर, मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा, और ये मोबाइल फ़ोन इस गेम के ऊपर भी हेल्ड आउट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम डेड ट्रिगर 2 को ओपन कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा फ्रंट का जो मिशन है वो स्किप कर दिया है। मैंने इसके ऊपर वो मिशन खेला था ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस को एक्चुअल में देख सकें, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में स्किप कर दिया ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। और डेड ट्रिगर 2 के अंदर भी मुझे कुछ लैग देखने को मिला था स्टार्ट के अंदर, लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं था। लेकिन फिर भी जिस रेंज के अंदर ये डिवाइस है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी लैग जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि मेरे से ये जो गन्स हैं वो सही तरह शूट नहीं हो रही थी। अब आई डोंट नो ये मेरे खेलने के तरीके का मसला था या एक्चुअल में ये गेम के जो कंट्रोल्स थे वो लैग कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तो पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मेरी गलती थी या फिर ये वाकई गेम लैग कर रही थी। लेकिन इसके अलावा कुछ रैंडम मसले आ रहे थे, आप देख रहे हैं मैंने उस ज़ॉम्बी को मारा था वो दोबारा उठ गया था, तो इस तरह के इश्यूज़ आए थे मुझे। तो काफ़ी रैंडम इश्यूज़ आ रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यू मोबाइल इस रेंज के अंदर बग़ैर किसी R&D के किसी मोबाइल फ़ोन को लॉन्च कर देगा। और एक और बात मुझे जो यहाँ पर हैरान कर रही है वो ये है कि क्यू मोबाइल का इस टाइम मार्केट के अंदर कोई भी कंपटीटर नहीं है। हम बात करें इस रेंज के मोबाइल फ़ोन्स की तो ऑनेस्टली मैं अभी भी किसी और मोबाइल फ़ोन को रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं अगर आपको कहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन आप बाय ना करें तो उसकी जगह पर मैं आपको क्यू मोबाइल ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर इनका इस टाइम कंपटीटर कोई नहीं है। सुनने में आ रहा है कि Xiaomi भी आ रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन
अभी उनकी लॉन्चिंग में भी टाइम है, तो इस टाइम मार्केट के अंदर क्यू मोबाइल का कोई कंपटीटर नहीं है। और अगर क्यू मोबाइल इसी चीज़ को कैश इन कर ले और वाकई वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे जो कि डिज़र्व करते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और क्यू मोबाइल जब तक Xiaomi और दूसरे ब्रांड पाकिस्तान के अंदर कंसोलिडेट करेंगे तब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका होगा। ये अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन अगर ये इस तरह करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर GTA सैन एंड्रियास को भी रन किया है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो GTA सैन एंड्रियास रन करता हूं वो क्रैक वर्जन नहीं होता। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ रहे होते हैं, मैं अक्सर आपको बता देता हूं कि क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर अपने कैसे डाउनलोड करनी है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर करता हूँ तो वो पेड वर्जन होता है। इस GTA सैन एंड्रियास को भी मैंने प्ले स्टोर से बाकायदा तौर पर बाय किया हुआ है, ताकि हमें परफॉर्मेंस का इशू इसलिए ना आ रहा हो कि हमारा कोई क्रैक का मसला हो। और Z10 के अंदर भी मुझे एक इशू देखने में मिला था कि गेम्स के ऊपर आर्टिफैक्ट शो हो रहे थे, और यहाँ पर भी वही फील हो रहा है। मैंने कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि आप लोग लाइट को ज़्यादा देख सकें, और रैंडमली ये देख सकते हैं आप ग्राफिक्स ख़राब होने लग जाते हैं। Z10 के ऊपर भी कुछ इसी तरह का हो रहा था। लेकिन एक बात बता दूं कि Z10 के ऊपर जैसे ही मैंने GTA सैन एंड्रियास को रन किया था उसी टाइम ये इशू स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट इस गेम को खेलना पड़ा है, उसके बाद जाकर ये इशू स्टार्ट हुए हैं। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लें कि GTA सैन एंड्रियास के ऊपर भी एक इस तरह की हरकतें कर रहा है। GTA सैन एंड्रियास भी S4 के ऊपर काफ़ी स्मूथ चल रही थी। इसके अलावा मैंने इसको G Power 5 के ऊपर टेस्ट किया था, जिस डिवाइस को मैं बहुत बुरा कंसिडर करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी इस गेम ने मुझे किसी किस्म का कोई इशू प्रोवाइड नहीं किया। और आप देख सकते हैं 15% बैटरी रिमेनिंग का साइन आ गया है। आई डोंट नो ये क्या हुआ है, क्योंकि डेड ट्रिगर स्टार्ट करने से पहले 27% थी। और आप देख सकते हैं 10:28 पे मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी और उस टाइम 29% थी, और 14% रह गई है। 15% से 14% एक सेकंड के अंदर हो गई, और आप 13% देख सकते हैं। आई डोंट नो ये मोबाइल फ़ोन क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इस प्रोसेसर के साथ कोई बहुत मेन इशू है, और इस टाइम कोई भी गेम नहीं चल रही, और 12% हो गई है बैटरी। आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस टाइम यूज़ ही नहीं कर रहा इस डिवाइस को। और अगर मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर 2-4 दफ़ा स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैटरी की परसेंटेज ड्रॉप हो रही है। इस मोबाइल फ़ोन को मैं किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा। और जब मुझे पहली बार पता लगा था कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर नहीं है, बाय द वे कुछ लोग कह रहे थे कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर है और सेंसर्स में मौजूद है, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि N22 के अंदर 2 सेंसर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। एक जायरोस्कोप होता है और दूसरा जायरोस्कोपिक अनकैलिब्रेटेड होता है। बेसिकली इन दोनों सेंसर्स का मौजूद होना लाजमी होता है अगर आपने VR की सपोर्ट हासिल करनी है। मैंने वाईफाई को टर्न ऑफ कर दिया है ताकि देखें कि क्या बैटरी का हाल है, और फिर भी बैटरी उसी तरह ड्रेन आउट हो रही है, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। और अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बटन आ रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये बात बता दूं कि Z14 और iPhone 5s के दरमियान में एक कंपैरिजन जल्द ही आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा क्योंकि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी वाली साइड से भी और इस चैनल के लिए भी, इसके अलावा मैंने एक नया चैनल खोला है, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर हफ्ते में 1 दफ़ा रिप्लाई कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशन है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।